हेलो महारथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड आफ्टरनून सीमा, आशीष, महिमा, तेजबीर, सुमित, मनोहर, निखिल, रिया, मोहित, शिप्रा, प्रवीण, शगुन, हर्षित, शिवानी, श्याम बाबू, कृष्ण शर्मा, सौरभ, ममता, पिंकी, शगुन, राम अवतार। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फिलहाल आज की आपकी जो क्लास है, आप इसे करियरविल एप्लीकेशन और करियरविल यूट्यूब चैनल दोनों पर देख सकते हैं। हमें उम्मीद है वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है, ऑल ओके, ठीक है। चलो तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा बैच कल स्टार्ट हुआ है। आज हमारी सेकंड क्लास है और हमने बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से इसे स्टार्ट किया है। ऐसे बच्चे जो मैथ्स से डरते हैं या जिन्होंने बहुत टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, तो बिल्कुल बेसिक से अभी स्टार्टिंग की क्लासेस में हम आपको केवल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने आपसे डिस्कस किया था स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और फिलहाल आज आप नोटिस करेंगे इसको। आज हम आपको कैलकुलेशन में दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग। आज हम वर्ग की बात करेंगे और वर्ग निकालने के, देखिए जब हम वर्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्ग होता क्या है। आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर या वर्ग निकालते हैं तो बचपन में हमने पढ़ा था, उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी में कर दो, जो वैल्यू आती है वो उस संख्या का वर्ग हो जाता है स्क्वायर। कल हमने आपको बोला भी था कि आप 40 तक के कोशिश करें, 40 तक के स्क्वायर्स आप लर्न कर लें और 40 से आगे के स्क्वायर आज हम आपको याद करा के भेजेंगे। आज की क्लास में हम आपको 40 से ऊपर तक के जो स्क्वायर हैं, ठीक है, 40 से ऊपर के जो स्क्वायर्स हैं वो आज हम आपको लर्न कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। देखिए स्क्वायर्स के बारे में जैसे हमने बताया आपको बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यहां पर फिलहाल आपको 3 तरीके बताएंगे, 3 मेथड बताएंगे। वो 3 हम आपको क्यों बताएंगे, तीनों का एक रीजन है बताने का, है ना, ऐसे ही नहीं हम आपको 3 बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं। जो स्पेशल नंबर्स होते हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको पता हो तो आप उनके स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं पता हो तो फिर लगता है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे लास्ट में। उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स जिसमें आप बिना पेन के हम आपको स्क्वायर्स को कैसे लर्न करना है ना, विदाउट पेन फ्री, तो वो हम आपको बेस मेथड बताएंगे। और एक हम आपको डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, एक उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत वीक होती है। अब देखो, बहुत वीक जिन बच्चों की कैलकुलेशन होती है उन बच्चों के लिए बताएंगे। मतलब 2 मेथड हैं मेन, ये मेथड नंबर 1 और ये मेथड नंबर आपका 2। और भी इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेनली हम आपको ये 2 ही मेथड डिस्कस करेंगे। अब ये 2 क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये मेथड नंबर 1 उन बच्चों के लिए, अगर आप मन में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मेंटली कैलकुलेशन थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो आप इस मेथड पर जाएंगे, और ये मेथड क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे पहले मेथड की बात करते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन यहां पर जो तरीका होगा वो थोड़ा सा आपसे अलग होगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि a² + b² + 2ab, ये आपका होल स्क्वायर आप सबने बचपन में पढ़ा होगा। याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम इस मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं, आपने भी स्कूल में यूज किया होगा, लेकिन यहां तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये मेथड जानते हैं ना, a² + b² + 2ab, जी हां बिल्कुल सब जानते हैं। अब जैसे हम आपके सामने कुछ रैंडमली नंबर्स लिखते हैं जिनके स्क्वायर्स हमें भी याद ना हो, आपको भी याद ना हो, हमें याद हो सकते हैं, आप में से कुछ बच्चों को भी याद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जो नॉर्मली हर बच्चे को याद नहीं होते। जैसे सपोज कीजिए हमने आपके सामने लिखा 67 आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जिनको इसका स्क्वायर आता होगा, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 74 बहुत कम बच्चों को पता होगा, है ना।
ऐसे ही लिख सकते हैं 86, ये 87 लिख लेते हैं। कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर आप लोगों को ना पता हो, है ना। और भी नंबर ले सकते हैं जैसे 92, 92 का स्क्वायर, और ले लीजिए आपका जैसे 83 का स्क्वायर, और ले लीजिए आपका जैसे कि 71 का स्क्वायर। अभी हमने 2 डिजिट में नंबर लिए हैं, हम 3 डिजिट में भी आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे आपके 2 नंबर्स हैं, ये 2 डिजिट्स हैं 6 और 7, 67 नंबर है जिसमें आपकी 2 अंक हैं, एक 6, ध्यान से देखिएगा, एक 6 और एक 7। तो ये उन बच्चों के लिए है जो मन में बहुत कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो जैसे यहां पर 6 और 7 है, तो आप 6 को ए मान लेंगे, 7 को बी मान लेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर लिख लीजिए 36, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख लो। इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, 2ab मतलब दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, 6 इंटू 7 42, 42 का डबल 84, लिख लो ऐसे, ठीक है। तो जो भी आपका आएगा बस लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दीजिए। ध्यान रखें, जो भी आपका आएगा लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4489। इसमें कुछ स्पेशल भी नहीं है, एक ऐसा मेथड है जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है, तो आपको समझने के लिए भी कुछ नया नहीं है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा आपका क्या है, डिफरेंट है। अब देखो 2-3 एग्जांपल और देखिए, जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, इसके बाद क्या करेंगे 2ab, 7 चौक 28, 28 का डबल कितना होता है 56, बस लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है ना। समझ में आया आपको, 7 चौक 28 और 28 का डबल 56। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मन में कर सकते हो कैलकुलेशन। अब जैसे ये देखो 8 को ए मान लिया, तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, अब 2ab, 8 सत्ते 56, 56 का डबल 112, लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है, 7569, यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और देखिए जैसे 92 है, अब इन नंबर्स में देखिए, जैसे 9 का स्क्वायर करोगे 81, अब 2 का स्क्वायर देखो 4 आता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सिंगल डिजिट आता है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर सिंगल डिजिट आएगा तो हम उसे डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 0 लगाकर, ठीक है, क्या करेंगे 0 लगाकर। जैसे अभी तक जितने भी नंबर थे सबके स्क्वायर 2 डिजिट में आ रहे थे, लेकिन अगर किसी नंबर का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो हम उसे लिखेंगे 4 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 04। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, 18 का डबल 36, बस जोड़ दो, यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत शार्प नहीं है तो आप ऐसे जा सकते हैं, मन में नहीं कर पाते हैं, मतलब मन में नहीं कर पाते हैं कैलकुलेशन, तो ऐसे कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर देखो 64, 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्या लिखेंगे 09, इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, बस लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दीजिए, यही आपका स्क्वायर। और देखिए जैसे ये 71 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 01, इसके बाद 7 एकम 7, 7 एकम 7 और उसका डबल 14, लिखने की आवश्यकता नहीं है साइड में, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बस दोनों को जोड़ दीजिए और यही आपका स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि ये आपका वही मेथड है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, वही मेथड है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तरीका वही है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा क्या है आपका, डिफरेंट है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म तक आसानी से याद रख सकते हैं, आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका मेथड नंबर 1 है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत शार्प नहीं है, मेंटली कैलकुलेशन शार्प नहीं है, मन में नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हमने नंबर्स लिखे हैं ये सभी 2 डिजिट नंबर थे। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये 3 डिजिट नंबर होते तो, ठीक है, जैसे अगर मान लो यहां पर कोई 3 डिजिट नंबर आपका आ जाए, जैसे सपोज करो
हमने आपसे कहा 124 का स्क्वायर निकालो। अब ये 3 डिजिट नंबर आपका आ गया, ठीक। हमने आपसे कहा मान लीजिए 143 का स्क्वायर निकालिए, ये भी 3 डिजिट नंबर है। हमने आपसे कहा मान लीजिए 232 का स्क्वायर निकालिए, तो ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो अगर कोई नंबर 3 डिजिट हो जाएगा तो फिर हम इस a प्लस बी को सुनेंगे मेरे भाई। अभी पहले पढ़ लिया करो। देखो किसी बच्चे को कोई भी चीज पूछनी है, कोई दिक्कत है, कुछ भी है ना, तो क्लास के स्टार्टिंग मत करा करो, लास्ट के 10 मिनट्स। लास्ट के 10 मिनट्स में आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, फ्यूचर की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो लास्ट के 10 मिनट्स में डिस्कस किया करो। स्टार्टिंग में पढ़ा करो। स्टार्टिंग में ही अगर ये कमेंट्स बाजी करेंगे तो फिर हमें पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो पहले पढ़ लो 50-55 मिनट, लास्ट के 5-10 मिनट डिस्कस कर लो जो पूछना है, ठीक है। तो जैसे अगर 3 अंकों की संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, 124 इस 3 अंकों की संख्या को 2 संख्याओं में ब्रेक कर लेंगे, 12 और 4, लेकिन जोड़े स्टार्टिंग से बनाए, 14 और 3, 23 और 2। अब आप कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करोगे, 12 चौक 48, 48 का डबल 96, बस 96 को एक अंक छोड़ करके जोड़ दो, यही आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 15376। अब ऐसे ही जैसे मान लो 143 है, तो 143 में 14 और 3, 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 09, दोनों का मल्टीप्लाई 14 तिया 42 और 42 का डबल 84। जो भी होगा लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके आप जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 232, तो 23 और 2, 23 का स्क्वायर 529, 2 का स्क्वायर 04। अब क्या करोगे, 23 दूनी 46 और 46 का डबल आपका कितना हो जाएगा, 92। तो 92 जो है उसे लास्ट से एक डिजिट छोड़ करके जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब सोचिए कहीं पर बीच में पॉइंट आ जाए, कहीं पर बीच में पॉइंट आ जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर ये जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में मान लो यहां पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाए, यहां मान लो 2 डिजिट के बाद आ जाए, या फिर यहां मान लो 3 डिजिट के बाद आ जाए, ठीक है। देखो स्क्वायर वगैरह जो है ना, ये जो चीजें हैं आपकी, जैसे इसमें बीच में कहीं पॉइंट आ जाए तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पेशल कुछ नहीं करना है, जस्ट डबल। जैसे यहां पर आपका मान लीजिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 का डबल कितना होगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अब जैसे यहां पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 1, 2 के बाद पॉइंट है, 2 का डबल 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 1, 2, 3, 4, जितने के बाद पॉइंट है उसका डबल कर दो। अब जैसे मान लो यहां 3 के बाद है, तो 1, 2, 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 3 का डबल 6 के बाद लगा दो। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो डिजिट नहीं है, और डिजिट नहीं है तो क्या कर लेंगे, 0। तो 0 लगा करके आप यहां पर पॉइंट लगा देंगे, तो ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी बताइए, सबसे पहले ये बताइए, देखो आपको फिर हम एक चीज बताते हैं कि स्क्वायर्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। अब ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा था, कभी कभी 4-5 सालों में दिख जाता है। ये जो चीजें हैं ये आपकी डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में इन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। तो आप ये सोच के मत पढ़िए कि आपसे एग्जाम में सीधे 124 का स्क्वायर पूछेगा। पूछ ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आपसे ये इनडायरेक्टली, आप कोई टॉपिक कर रहे होंगे, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या कोई टॉपिक कर रहे हैं, तो बीच बीच में आपको ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स इनकी आवश्यकता होती है। तो आपको यह सोच के पढ़ना है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें। सर वर्गमूल दिया हो तो अंक निकालना हो, वर्गमूल नहीं वर्ग दे करके, उसमें पूछता ना कितने वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। कल बताया था लास्ट क्वेश्चन अनंत, हमने ये बताया था आपको। डन सबको, जल्दी से नोट करें और कंफर्म करें। अब हम आपके सामने ना 3-4 नंबर लिखेंगे बोर्ड पर, आप लोग एक बार पहले खुद ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद हम बताएंगे कि क्या आप सबको समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे देखो,
जैसे एक हमने आपके सामने 4-5 नंबर लिख रहे हैं, आप सभी बच्चे कोशिश करें उसका स्क्वायर निकालने की। जैसे 42 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर निकालिए, 49 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर और 58 का स्क्वायर। हमने आपके सामने 5 नंबर लिखे हैं, आप सभी इन 5 नंबर्स के स्क्वायर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अभी जो बताया है उससे कोशिश करें। अभी 1-2 दिन आपका कराएंगे बेसिक कैलकुलेशन, फिर आपकी मेन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, हमारे बीच आंसर आने लगे हैं। कितने घंटे पढ़ना चाहिए सर? देखिए मेरे भाई, हम कभी भी पढ़ाई को घंटे से डिसाइड नहीं करते। एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल देते हैं। आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त का मैथ्स स्ट्रांग है, एक दोस्त का मैथ्स वीक है। ठीक है, अब मान लीजिए जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो 1 घंटे में जितना कवर करता है, क्या दूसरा वाला 1 घंटे में उतना ही मैथ्स कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 1 घंटे में वो पहला वाला जिसका स्ट्रांग मैथ्स है वो जितने क्वेश्चन करेगा, दूसरे उतने क्वेश्चन नहीं कर सकता। हर बच्चे की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, तो आप कभी भी पढ़ाई को घंटे के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो डेली के टारगेट सेट करें कि आज मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, और जो आपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को डेली कंप्लीट करते रहिए। और अगर आप डेली कंप्लीट कर रहे हैं वो टारगेट, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। लेकिन अगर आप किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं चल रही। डेली पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ना है। चलिए, सबके स्क्वायर्स आ चुके हैं। अब जल्दी से हम अब यहां पर बोर्ड पर इन नंबर्स के स्क्वायर लिखेंगे और आप लोग चेक करेंगे कि क्या आप सभी के सही आ रहे हैं। जैसे 42, क्या आप सभी का 1764 यही आ रहा है? क्या आप सभी का 2116 यही आ रहा है? क्या 2409 2401 यही आ रहा है? क्या 2809 सबका यही आ रहा है? 3364, क्या आप सबके यही स्क्वायर्स आ रहे हैं? अगर ये आ रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है। अब पॉइंट यहां पर क्या आता है, चेक कर लीजिए, क्या आप सबके यही आ रहे हैं? किसी बच्चे का कोई दूसरा आंसर तो नहीं आ रहा? सब सही है ना? बहुत बढ़िया, अपने अपने नाम सब ले लो। ठीक है, तो अब यहां पर यह समझिए कि पॉइंट यहां पर क्या है। पॉइंट यह है कि इन नंबर्स के स्क्वायर को हमने डायरेक्ट लिखा। क्या हम इन नंबर्स के स्क्वायर को घर से पहले याद करके आए थे? जी नहीं। क्या हमें ये बचपन से याद है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हमने ये नंबर्स के स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिख दिए? हमने ये याद नहीं किए हैं, और जैसे हमने लिखे हैं उतनी ही स्पीड से आप भी लिख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सब हमारा क्या है? पूर्वजों की देन है, वैदिक मैथ है ना। क्या है? वैदिक मैथ। देखिए, अभी तक हमने जो आपको बताया था वो हमने आपको a+b के होल स्क्वायर से बताया था। अब देखो, ये दूसरा मेथड है, इसे बोलते हैं बेस मेथड। देखो, इन सभी नंबर्स में एक कॉमन चीज आपको दिखेगी कि ये नंबर सभी 50 के आसपास हैं, 50 के नियर बाई हैं, 50 के आसपास। और जो नंबर 50 के आसपास होते हैं ना, उनका आप स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बेस 25 लेकर। अब इस बेस 25 का क्या रोल है वो हम आपको बताते हैं। अब 5 मिनट हमें सुकून से समझिएगा, उसके बाद आप इन्हें बहुत ही आराम से कर पाएंगे। जैसे देखो, सबसे पहले जिस नंबर का भी आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, आप चेक कर लें कि वो नंबर 50 से प्लस है या माइनस है, यानी कि 50 से ज्यादा है या कम है। अगर 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, और 50 से कम है तो कितना कम है। जैसे 42 50 से हमारा 8 कम है, ये सबको पता है। अगर ये 50 से 8 कम है तो आपको क्या करना है? आपको 2 स्टेप ध्यान रखनी है, और वो 2 स्टेप क्या है? पहली स्टेप ये है कि अगर ये 50 से प्लस है तो आपको बेस 25 में प्लस कर देना है, लेकिन यहां पर ये माइनस है। कितना माइनस है? 8। तो आप बेस 25 से 8 को घटा देंगे, और 25 से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। और उसके बाद आपको क्या करना है? जो ये नंबर है 8, इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। बस लिख देंगे। तो 25 से 8 घटाया 17, और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है,
अभी देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, 2-4 एग्जांपल्स देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला देखो 46, 50 से क्या है, 50 से 4 कम है। अगर ये 50 से 4 कम है तो अब हम क्या करेंगे, बेस 25 में से 4 घटा देंगे। अब बताओ 25 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 21 आ गया। अब बस इसी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, यही आपका स्क्वायर हो गया, खत्म। और देखिए अगला, देखिए जैसे 49 जो है वो 50 से क्या है, 49 50 से 1 कम है। और अगर ये 50 से 1 कम है तो हमें क्या करना है, हमें बेस 25 में 1 घटा देना है। 25 में 1 घटाओगे कितना होगा, 24। और फिर उसी 1 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 01, यही आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और देखिए 53 जो है वो 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब ये 50 से 3 अधिक है तो जो बेस हमारा 25 है, उस 25 में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28। और बस वही 3 का स्क्वायर, 09, खत्म। ऐसे ही अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है हमारा 58 50 से कितना अधिक है, 8। अगर ये 50 से 8 अधिक है तो आप बेस 25 में 8 जोड़िए, 25 में 8 जोड़ोगे 33, और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका स्क्वायर आया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं कि क्या ये आप सबको समझ में आया है या नहीं आया है। इसे बोलते हैं बेस मेथड नंबर 2। तो जल्दी से बताइए कि क्या ये आप सबको क्लियर है। बताइए, क्लियर, डन है सबको, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, चलिए बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कैरियर बिल पे आप कमेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, क्या फायदा। अरे मेरे भाई, कमेंट सबके पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, पहले पढ़ लो। कमेंट पढ़वाने आए हो, पढ़ने आए हो, बताओ क्या चाहते हो। यहां आपका नाम पढ़े या जब रिजल्ट आए उसमें आपका नाम पढ़े, क्या चाहते हो, समझ में आ गया ना। चलो, एकदम क्लियर है ना। अब देखो, अगर आप सबका नोट हो चुका है तो जल्दी से आप सभी अपने पेन रख दीजिए, सभी बच्चे अपने पेन रख दें। अब हम रैंडमली बोर्ड पर नंबर लिखेंगे, बिना पेन के आपको उसका स्क्वायर मन में निकालना है। जरूरी नहीं है कि आप उसका आंसर लिखें, लेकिन जैसे ही हम बोर्ड पर कोई नंबर लिखेंगे, आप बिना पेन के मन में कैलकुलेशन करेंगे हमारे साथ साथ, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले देखो, रैंडमली कोई नंबर लिखेंगे और आपको बिना पेन के उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 51, आप हमारे साथ साथ बिना पेन के मन में ही सॉल्व करेंगे, पेन का यूज नहीं करना है, पेन रख दीजिएगा। 51 50 से कितना अधिक है, +1 है तो क्या करेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे, 26, और 1 का स्क्वायर 01, यही स्क्वायर। अब रैंडमली नंबर लिखते जाएंगे और आप सभी रैंडमली उसके स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 52 50 से कितना अधिक है, 2। अगर 50 से 2 अधिक है तो 25 में 2 जोड़ देंगे, 27, 2 का स्क्वायर 04, यही स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम कहें 54 50 से कितना अधिक है, 54 50 से 4 अधिक है। अगर ये 50 से 4 अधिक है तो 25 में 4 जोड़ दो, 29, 4 का स्क्वायर 16। हमारे साथ साथ करें मन में, ठीक है। 55 50 से कितना अधिक है, 55 50 से 5 अधिक है तो 25 में 5 जोड़ दीजिए, 30, और 5 का स्क्वायर 25, यही स्क्वायर हो गया। 56 50 से कितना अधिक है, 56 50 से 6 अधिक है तो 25 में 6 जोड़ोगे, 31, और 6 का स्क्वायर 36, यही आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 57 50 से कितना अधिक है, 7, तो 25 में 7 जोड़ोगे, 32, और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही 59 50 से कितना अधिक है, 9, तो आप क्या करोगे, 25 में 9 जोड़ोगे, 34, 9 का स्क्वायर 81। आ रहा है सबका, बिल्कुल बेहतरीन। और देखिए, इसके अलावा हम आपसे कहें 48 का क्या होगा बताओ। 48 50 से 2 कम है, 2 कम है तो 25 से 2 कम करेंगे, 23, और 2 का स्क्वायर 04। करते ना, पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है।
बिना पेन के करने हैं। 47, 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 कम करेंगे 22, 3 का स्क्वायर 09, खत्म। ऐसे ही आपका मान लीजिए 45, 46 लिख चुके हैं पहले ही। 45, 50 से 5 कम है, तो 5 कम करेंगे 25 से 20, 5 का स्क्वायर 25, यही स्क्वायर। ऐसे ही हम आपसे कहें 44, 44 50 से कितना कम है? 6, तो 25 से 6 कम करेंगे 19, 6 का स्क्वायर 36, यही स्क्वायर। हम आपसे कहें 43, 43 50 से कितना कम है? 7, तो 25 से 7 कम करोगे, 25 माइनस 7 18, 7 का स्क्वायर 49। हम आपसे कहें 41, 41 कितना कम है 50 से? 9, तो 25 से 9 कम करोगे 16, 9 का स्क्वायर 81। आया या नहीं आया? क्या आप सबके स्क्वायर्स आ रहे हैं? लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं ना? डन सबको? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, बताइए सबको डन है? चलिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी जिंदगी में 18, 19, 20, 21 जितने भी साल के हो 20 तक के स्क्वायर याद नहीं होंगे, लेकिन अभी लास्ट 10 मिनट्स में आप 40 टू 60 20 नंबर के स्क्वायर आपको याद हो चुके हैं। 20 नंबर के स्क्वायर आप सभी को लर्न हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके नहीं हो चुके? ठीक है, चलो। दो ट्रिक नहीं है, वो अलग पैटर्न है। देखो, ये एक अलग मेथड है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मन में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आपके लिए ये वाला ज्यादा बेटर है। हाँ, 421764, वेरी गुड। वो पहले लिख चुके हैं इसलिए लिखाया नहीं यहां पर। सब बताएंगे, अभी 2 मिनट रुको, सब बताएंगे। तो ये सबको क्लियर है? तो ये जैसे हमारे लिए हो गया 50 के नियर बाई, है ना? अब देखो, अब 50 के नियर बाई है। अब बिल्कुल सेम आपका होता है 100 के लिए। अगर 100 के आसपास नंबर होंगे ना तो भी हम बिल्कुल सेम लॉजिक से कर सकते हैं। ठीक, जैसे कोई नंबर्स आपके 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, तो अगर 100 के आसपास हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, बस उसमें बेस चेंज होगा। बेस क्या होगा? बेस आपका सेम नंबर, सेम नंबर मतलब वही संख्या। ठीक है, उसी संख्या में आपको प्लस माइनस करना है। 50 से लेते थे तो आप 25 में, अरे कमेंट्स बंद हो गया। चलिए, आवाज आ रही है अब आपको? देखिए, अगर 100 के आसपास हो तो 100 के आसपास हो तो आपको बस बेस चेंज करना है। अब आ रही होगी वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सेम नंबर लेना है, मतलब वही संख्या आपको लेनी है। जैसे ये ध्यान से देखो, ये देखो। अब देखो कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें 101 का स्क्वायर निकालना है। अगर हमें 101 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना प्लस है? 1। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें हमें बस दो चीजें ध्यान रखनी है, बिल्कुल सेम वही मेथड है। पहला क्या होगा? बेस। बेस अब हमारा क्या होगा 100 के लिए? वही संख्या, यानी 101 है तो 101 में ही आप 1 जोड़ दोगे, और 101 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 102। ठीक है, और उसके बाद वही 1 जो है उसका स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 01। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10201। यही आपका स्क्वायर हो गया। तो अगर आप 100 के आसपास देखते हैं, ठीक है, अगर आप 100 के आसपास करते हैं, 100 के आसपास देखते हैं, तो आपको बस ये देखना है कि 100 से कितना प्लस है।
वही कलर ठीक था। ये भी बढ़िया, ये मजेदार है ज्यादा, चिंता मत करो। अब जैसे यहां पर देखो, जैसे अब आप और नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 104 का स्क्वायर, हमें निकालना है 107 का स्क्वायर, हमें निकालना है 98 का स्क्वायर, हमें निकालना है 96 का स्क्वायर, हमें निकालना है 91 का स्क्वायर। ये कुछ नंबर हमने यहां पर लिख लिए, ठीक। तो अब ये 100 से कितना प्लस है 4। तो अब आप क्या करोगे, 104 में ही 4 जोड़ दोगे 108, और बस 4 का स्क्वायर 16, यही स्क्वायर हो गया। अब ये देखो 107 100 से कितना प्लस है 7, तो 107 में 7 जोड़ोगे 114, और 7 का स्क्वायर 49, यही स्क्वायर हो गया। 98 100 से कितना कम है 2, तो 98 से 2 घटाओगे 96, 2 का स्क्वायर 04, यही स्क्वायर हो गया। 96 100 से कितना कम है 4, तो 96 से 4 कम करोगे 92, और 4 का स्क्वायर 16, यही हो गया। 91 100 से कितना कम है 9, तो 91 से 9 माइनस करोगे 82, और 9 का स्क्वायर 81। आया या नहीं आया, अब जल्दी से बताइए। वेरी गुड सौरभ, भीष्म, शिल्पी, कीर्ति, आनंद, बहुत बढ़िया, सचिन, सुधांशु, अनिकेत, आरजू, रिया। अगर आपकी मन में कैलकुलेशन शार्प है तो ये वाला बहुत ज्यादा बेटर है पहले से, ठीक है। लेकिन अगर आप मन में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वो वाला करना पड़ेगा। तो जिसको जो बेटर लगे वो उससे कर सकता है। सर इस मेथड में +10 -10 तक ही जा सकते हैं क्या? नहीं, अभी बताएंगे हम आपको, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हम बताएंगे, अब आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं 5-10 मिनट को सब क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, अभी जितना बताया है बस उस पर फोकस करो। क्या उतना समझ में आया है? यहां तक सबको क्लियर है? चलो डन। अब रेंडमली देखो, अब हम 4-5 नंबर यहां पर लिखेंगे, आप हमारे साथ साथ मन में ही उसके स्क्वायर निकालिएगा, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं कि ये हमारे जो हुए हैं वो 90 to 110 हुआ है। जैसे सपोज करो रेंडमली हम यहां पर एक नंबर लिख रहे हैं आपके सामने, ये देखो, जैसे अगर हमें 102 का स्क्वायर निकालना हो तो तुरंत निकाल सकते हैं। 102 100 से कितना प्लस है 2, तो 102 में 2 जोड़ोगे 104, 2 का स्क्वायर 04, यही आपका स्क्वायर हो गया। अगर मान लो हमें 103 का निकालना है, अब निकालिए बिना पेन के। 100 से कितना प्लस है 3, तो 103 में 3 जोड़ोगे 106, 3 का स्क्वायर 09। हमें निकालना है मान लो 105 का, तो 105 100 से कितना प्लस है 5, तो आप 105 में 5 जोड़ोगे 110, 5 का स्क्वायर 25, यही स्क्वायर हो गया। हमें निकालना है मान लीजिए किसका हो गया था 107 हो गया था, ठीक है। तो 106 का निकालना है, तो 106 100 से कितना प्लस है 6, तो 106 में 6 जोड़ोगे 112, और 6 का स्क्वायर 36, यही स्क्वायर हो गया। ऐसे, ठीक है, ऐसे बिना पेन के, पेन का यूज मत करिए, बिना पेन के मन में करिए। 108 100 से कितना अधिक है 8, तो 108 में 8 जोड़ोगे 116, 8 का स्क्वायर 64, यही स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आपको 109 100 से कितना अधिक है 9, तो 109 में 9 जोड़ोगे 118, 9 का स्क्वायर 81, ये आपका स्क्वायर हो गया। और देखिए जैसे मान लीजिए 99 का निकालना है, तो 99 100 से कितना कम है 1, तो 99 से 1 कम करेंगे 98। ध्यान रखें उसी नंबर में प्लस माइनस करना है, तो 99 से 1 कम करेंगे 98, 1 का स्क्वायर 01, बिना पेन के निकालना है, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे 97 निकालना है, तो 97 100 से कितना कम है 3, तो 97 से 3 कम करेंगे 94, 3 का स्क्वायर 09, यही स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम आपके सामने लिखे 96, तो आपका हो गया था 95 का लिखना है, तो 100 से 5 कम है, तो 95 से 5 कम करेंगे 90, 5 का स्क्वायर 25, यही, कुछ याद ही नहीं करना है ना। 94 का जैसे आपको निकालना है, तो 94 100 से 6 कम है, तो 94 से 6 कम करेंगे 88, 6 का स्क्वायर 36, यही आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम आपसे कहें 93, तो 93 100 से कितना कम है 7, तो 93 से 7 कम करेंगे 86, 7 का स्क्वायर 49। आपका जोड़ घटाओ भी स्ट्रांग होगा, ऐसे मन में कैलकुलेशन करने से आपकी कैलकुलेशन भी शार्प होगी। जैसे 92 का निकालना है, तो 92 8 कम है, 8 कम है
तो 92 से 8 कम करोगे 84 और 8 का स्क्वायर 64, यही आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, 75 का क्या होगा बताएंगे अभी, रुक जा मेरे भाई, सब्र कर, है ना, सब्र करो मेरे भाई, सब्र का फल मीठा होता है, चिंता मत करो। तो यहां पर आपने 20 नंबर्स के स्क्वायर्स और याद कर लिए, 90 to 110, 90 to 110 यानी 20 नंबर के स्क्वायर आप और याद कर चुके हैं। तो 20 नंबर पहले, 20 नंबर ये, 40 नंबर के स्क्वायर तो आपको याद हो चुके हैं। लेकिन अब है मन में एक कंफ्यूजन कि सर ये 40 to 60 हो गया, 90 to 110 हो गया, 60 से 90 के बीच में कहां गया, 110 से ऊपर हो तो, 40 से नीचे हो तो, कम हो तो फिर कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे ठीक है हमें तो कड़वा ही मिलता था। अच्छा, सब्र का फल कड़वा मिलता है आपको, चलो कोई बात नहीं कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है सब्र का फल कड़वा नहीं होता है, मेहनत करते रहो। ठीक है, ये बैच किस किस जॉब के लिए उपयोगी है, ये सभी कांस्टेबल लेवल के लिए उपयोगी होगा, चाहे एसएससी जीडी का कांस्टेबल हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो है ही, इसके पैरेलल जो भी बैच है, जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में भी उपयोगी होगा। अब आपके मन में जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन की बात करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इधर उधर जाएं तो क्या करना है ना। तो अब हम आपके सामने वो नंबर्स लिख रहे हैं। हम आपसे ये कहेंगे जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी भी शार्प है वो पेन का यूज ना करें, वो बिना पेन के करें। लेकिन अगर है ही नहीं किसी की कैलकुलेशन शार्प तो अभी स्टार्टिंग में वो पेन से लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कोशिश करें इसको बिना पेन के करने की, क्योंकि इसका मेन फायदा तभी है जब आप बिना पेन के इन क्वेश्चंस को करें। अब हम आपके सामने जो बचे हुए नंबर्स आपके मन में चल रहे हैं डाउट, वो सारे नंबर्स यहां बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लेते हैं 110 से अगर अबव हो तो, 60 से 90 के बीच में हो, 40 से कम हो तो हम क्या कर सकते हैं। कुछ नंबर्स ले लेते हैं, पहले 110 से ऊपर के ले लेते हैं। जैसे मान लो 113, 113 का आपको स्क्वायर निकालना है, सपोज करो आपको 117 का निकालना है, आपको 126 का निकालना है, कोई भी नंबर जो 110 से ऊपर है, इसी मेथड से। ठीक, ऐसे ही अब 90 से कम में ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको 88 का निकालना है ना, आपको 78 का निकालना है, या 79 ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 73 का निकालना है ना, आपको 67 का निकालना है, कोई भी नंबर आपको 63 का निकालना है। एक 40 से कम वाला भी ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको 38 का निकालना है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे नंबर में क्या कर सकते हैं। देखो पहली चीज तो यह है कि हमने आपको दो मेथड आए, एक 100 वाला और 50 वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे आपको 100 का लगाना है, किसी नंबर पर आपको 50 का लगाना है। आप कोई सा भी नंबर किसी भी उस पर यूज कर सकते हैं। 50 वाला मेथड भी कहीं यूज कर सकते हैं, 100 वाला भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाइए कहां पर कौन सा बेटर होगा। तो हम कॉमन सेंस थोड़ा भी लगाएंगे तो 75 तक, यानी कि मान लो अप टू 75, 75 तक अगर आपको लगाना है तो 75 तक के लिए आप 50 वाला मेथड लगाइए, क्योंकि 50 के ज्यादा पास में है ना। और अगर आपको 75 से ऊपर के नंबर का लगाना है तो आप फिर 100 वाला लगाइए, क्योंकि वो 100 से ज्यादा पास में है। देखो बस इसमें एक पॉइंट हमें आपको समझाना है, बाकी समझाने के लिए इसमें कुछ भी खास नहीं है। जैसे ये तो आप जानते हैं 113 100 से 13 अधिक है, 13 अधिक है, तो हमने क्या बताया था, अगर हम 100 से देखते हैं तो उसी संख्या में जोड़ेंगे, 50 से देखते हैं तो 25 में जोड़ेंगे। तो 113 में 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 126, ये आ गया। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब आप 13 का स्क्वायर करते हो तो 169 आता है, 3 अंक आते हैं, हमें चाहिए होते हैं 2 अंक, हमें केवल 2 अंक चाहिए, यहां पर अंक आते हैं 3। तो अगर आपके 3 अंक आते हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वाला अंक है ना, ये एक, ये आपका हासिल में चला जाएगा, कैरी में। तो 169, 13 का स्क्वायर 169 का 1 जो है वो हासिल में चला जाएगा और ये हो जाएगा 169, बस। तो 126 और 1 127 और ये 69, यही आपका आंसर, खत्म। अब आप कोशिश, इसमें बस एक चीज आपको समझनी है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर
2 डिजिट से ज्यादा का आ रहा है, तो तीसरी वाली जो डिजिट है, ठीक है, तीसरी वाली जो डिजिट है वो आपकी हासिल में चली जाएगी, यानी कि कैरी में चली जाएगी। तो जैसे यहां पर 117 है आपका, है ना, तो अब आप बिना पेन के सोचो, देखो कैसे सोच सकते हो। 100 से 17 देखें तो 117 में 17 जोड़ोगे 134, तो पूरा पूरा हो गया। और 17 के स्क्वायर 289 का दो है वो हासिल आएगा, तो 134 में 2 जोड़ोगे 136 और 89। तो ऐसे आप मन में ही पूरा स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर कोशिश करोगे तो, और कोशिश नहीं करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो काम खत्म वैसे ही हो जाएगा। तो 117 में 17 जोड़ोगे तो 100 आपका हो गया 34। अब 17 का स्क्वायर 289 का 2 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 13689, यही आपका स्क्वायर, खत्म। अब देखिए 26, 100 से कितना अधिक है 26, तो 126 में 26 जोड़ोगे तो 152 हो गया। अब 26 का स्क्वायर 676, 676 का 6 जुड़ जाएगा तो 15876, यही आपका स्क्वायर, खत्म। ठीक है, यही आपका क्या हो गया स्क्वायर। अब जैसे मान लो 88, 88 100 से कितना कम है 12, तो अगर ये 100 से 12 कम है तो 88 से 12 कम करेंगे 76, और 12 का स्क्वायर 144 का 1 जो है वो हासिल में जाएगा, तो 7744। हम आपसे फिर वही कहेंगे, जिन बच्चों का मैथ थोड़ा भी शार्प है, जो मन में थोड़ी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो आप बिना पेन के ही करें। 79, 21, 100 से 21 कम है, और 79 से 21 कम करोगे 58, और 21 का स्क्वायर 441, बस जुड़ जाएगा इसमें, तो 6241, यही आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 73, अब आप ये देखो 73 किससे ज्यादा बेटर रहेगा, 73 आपका 75 तक आ रहा है, तो 50 वाले मेथड से बेटर रहेगा। और 50 वाले मेथड से देखोगे तो 50 वाले से ये 50 से 23 अधिक है। और 50 वाले मेथड में जो हम जोड़ते थे वो किस में जोड़ते थे 25 में, तो 25 में 23 जोड़ोगे 48, और 23 का स्क्वायर 529, 529 का 5 हासिल में चला जाएगा, 48 और 5 53, 5329। ठीक है, ये आपका हो गया इसका स्क्वायर। नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट देखो 67, 67 50 से कितना अधिक है 17, तो 25 में 17 जोड़ोगे 42, अब 17 का स्क्वायर 289 का 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4489, यही आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और देखो 63, 63 50 से कितना अधिक है 13, तो 13 अधिक है, तो आप क्या करोगे 25 में 13 जोड़ोगे 38, और 13 का स्क्वायर 169, 1 हासिल में चला जाएगा 3969। बिना पेन के मन में सोच सकते हो, ये मेथड आपका तब बेनिफिशियल है जब आप बिना पेन के मन में सोचो, और मन में अगर सोचोगे तो 100 सवा 100 तक के स्क्वायर आप रैंडमली बिना किसी की हेल्प के मन में ही निकाल सकते हैं। जैसे ये 50 से 12 कम है, 50 से 12 कम है, तो 25 से 12 कम करेंगे 13, और 12 का स्क्वायर 144 का 1 हासिल में चला जाएगा, 13 और 1 14, 1444, यही आपका हो गया स्क्वायर। अब बताइए, अब बताइए क्या ये सबको क्लियर है। तो ये देखो आपके पास हमने दोनों मेथड बताए हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपके पास पहला वाला मेथड भी है, आपके पास ये वाला मेथड भी है। अब आपकी ये पर्सनल चॉइस है कि आप कहां पर किस मेथड को प्रेफर करेंगे, आप पहले वाले को प्रेफर करेंगे या फिर आप दूसरे वाले को। 38 दोबारा रिपीट कर देते हैं, 38 50 से 12 कम है, और अगर ये 50 से 12 कम है तो 25 से 12 कम करेंगे 13, और 12 का स्क्वायर 144, 144 का 1 जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो 1444। अब बताइए सबको क्लियर है, क्या हो गया सूर्य आपकी क्लास को क्लियर। तो अब आपके पास दोनों तरीके हैं, आप किसी से भी जा सकते हैं, आप पहले वाले मेथड से भी जा सकते हैं और आप दूसरे से भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जिसको जो बेटर लगे। अब आप अपना कंफर्ट जोन देखिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपके कंफर्ट जोन में आता है। 39 का बता दो सर खुद निकालो 39 का। 39 का क्या होगा बताओ। 39 50 से 11 कम है, 11 कम है तो 25 से 11 कम करेंगे आपका 14, और 11 का 121, 1521, लेकिन 40 तक के स्क्वायर तो आप वैसे भी याद कर लो।
ठीक है, 40 तक के स्क्वायर्स में मत निकालो। तो ये आपकी बात हुई मेथड नंबर 2 की। अब जिसको जहां पर जो बेटर लगता हो वो उससे कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ स्पेशल नंबर्स और हैं जो आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं, ये समझिए। जैसे ये देखो, हम आपको दिखाते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपने शायद देखा हो, आप में से कुछ बच्चों ने। जैसे एक क्वेश्चन कई बार इस टाइप से पूछा जाता है कि जैसे आपके सामने लिख देगा 1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर रूट क्या है। ये आ चुका है एग्जाम में, या 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इसका स्क्वायर रूट क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इतना बड़ा स्क्वायर रूट आपको, अगर आपको नहीं पता हो तो हो सकता है आपको ये दिखने में बड़ा टफ सा लगे। लेकिन देखिए, हमने आपको बताया कुछ स्पेशल नंबर्स की सीरीज होती हैं और वो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। जैसे हम आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 11 का स्क्वायर बोला जाए तो आप सभी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको 111 का बोला जाए, आप ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम कहें एक 4 बार है, इसका स्क्वायर निकालो तो निकाल सकते हो, हाँ सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 बार हो तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, अगर ये 6 बार हो तो थोड़ा सा और टफ लगेगा। यानी एक ही आपका रिपीट हो रहा है, और अगर एक आपका 7 बार हो तो आपके लिए ये और भी टफ होगा। मतलब एक रिपीट होता है। और ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, वैसे हम बहुत ज्यादा ट्रिक बताते नहीं है, ट्रिक वही बताते हैं जो आपको एग्जाम में भी यूजफुल हो। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये आपको, अगर आप चाहो तो 2022-23 के पेपर देखोगे तो ये कांस्टेबल लेवल में तो पूछे ही जाते हैं। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया है, ये आपका सीडीएस में पूछा गया है, ये एसएससी में पूछे गए इसके क्वेश्चन, रेलवे में पूछे गए इसके। मतलब ये है बहुत सिंपल, लेकिन इस पैटर्न पर हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो ये सिंपल होने के बावजूद भी एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए हम आपको ये मेथड बता रहे हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर एक की सीरीज आपकी कभी भी रिपीट होती है तो आपको बिल्कुल सिंपल फंडा याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है कि जैसे यहां पर एक कितने बार है, 7 बार। तो अगर आपका एक यहां पर 7 बार है तो आप 1 से लेकर के 7 तक की सारी गिनतियां लिख लो। लिख ली। अब फिर वापस 1 पे आ जाओ, पहले बढ़ते हुए क्रम में जाओ फिर घटते हुए क्रम में जाओ। तो पहले 1 से 7 तक गए, फिर वापस 6 के बाद क्या आएगा, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यही आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस यही हो गया। याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं याद करना है। अब जैसे यहां पर एक कितने बार है आपका, 6 बार। तो एक 6 बार है तो 1 से लेकर के आप क्या करेंगे, 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर वापस 5 4 3 2 1। यही आपका स्क्वायर हो गया, खत्म। और देखिए, 1 से लेकर के ये यहां पर एक कितने बार है, 5 बार। तो 1 से लेकर के 5 तक की गिनती लिख लो। लिख ली, फिर वापस 4 3 2 1 पे आ जाओ। यही आपका स्क्वायर हो गया, खत्म। ऐसे ही एक कितने बार है, 4 बार। तो 1 से लेकर के आप 4 तक जाइए, पहुंच गए, फिर वापस आप 1 पर आ जाइए। यही आपका स्क्वायर हो गया। अब एक कितने बार है, 3 बार। तो 1 से लेकर 3 तक जाइए, पहुंच गए, फिर वापस 1 पर आ जाइए। बस यही स्क्वायर। ऐसे ही 1 2 बार है तो 1 से 2 तक, ये तो वैसे भी आप जानते हो, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे यहां पर ये अब आपके सामने लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 3 2 1। अब ये एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1 से लेके 4 तक जा रहे हैं। तो इसका वर्गमूल 1 कितने बार होगा, 4 बार। बिल्कुल सिंपली यहां पर सेम, यहां पर कि 1 2 3 4 5 तक जा रहे हैं, फिर वापस 1 पे आ रहे हैं। तो 1 आपका यहां पर कितने बार हो जाएगा, 5 बार। यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल नंबर हैं। और स्पेशल नंबर में जैसे आपकी 1 की सीरीज है,
हर नंबर की सीरीज होती है, 2 की भी होती है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी आपकी सीरीज पूछी जाती है। एक की सीरीज एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलती है, दूसरी सीरीज आपकी आती है 9 की सीरीज भी बहुत आती है। तो 9 की सीरीज भी देखिए कि अगर आपका 9 रिपीट हो रहा हो, 9 का रिपीटेशन हो रहा हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे। ये एक के लिए हो गया, ये और देखो, जैसे 9 के लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर आपको 2-3 नंबर दिखाएंगे और आप उन्हें आराम से कर पाएंगे। जैसे ये देखो, 3, 4, 5 बार 9 रिपीट हो रहा है और आपको इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 बार। देखो हर नंबर की होती है, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो आपका एग्जाम में भी पूछा जाए, एग्जाम में यूजफुल है। बहुत ज्यादा आएंगे कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे 9 की सीरीज है, जैसे यहां 5 बार है, यहां 3 बार भी हो सकता है, 2 बार तो खैर कोई बात ही नहीं है, 2 बार तो आप जानते हैं 99 का। तो मान लो यहां 4 बार हो और एक 6 बार का भी ले सकते हो, 9 की सीरीज। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। अब देखो, आपको 2 स्टेप याद रखनी है। स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपका ये है 9,999, यही है, नहीं एक 9 और है, 99,999, तो जो भी है उसमें एक कम करो। अब कॉमन सेंस वाली बात है, एक कम करोगे तो लास्ट वाले 9 में 8 हो जाएगा, तो ये तो 9 ऐसे ही रहेंगे, है ना। एक कम करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, स्टेप 1। अब दूसरी स्टेप में आपका क्या होगा, दूसरी स्टेप में आपका जितने 9 हैं उतने 0, जितने 9 हैं उतने 0, और जितने 8 हैं उतना 1, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 9 बनना चाहिए। 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 8 और 1 9। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जो भी संख्या है, जैसे जो भी संख्या है उसमें से एक कम करोगे, एक कम करोगे तो लास्ट वाले 9 की जगह 8 आ जाएगा। आ गया। अब आपको क्या करना है, जितने 9 उतने 0, 1 2 3 4, 4 9 है तो 4 0 लगाओ, और जितने 8 हैं उतने 1 लगाओ। यही आपका स्क्वायर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये। ठीक है, डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे। अब बताओ इसका क्या करोगे, बताओ। अब 9 9 9 से 1 घटाओगे तो 9 9 8 आएगा, इसके बाद 2 9 है तो 2 0 और फिर 1, यही इसका स्क्वायर हो गया। अब अगला खुद सोचो, इसका क्या होगा, यहां 1 कम करोगे तो इस वाले 9 की जगह 8 आ जाएगा, 9 9 9 और इसकी जगह 8। अब 3 9 है तो 3 तो 0 और 1 खत्म, यही स्क्वायर हो गया। और देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 रहेगा, ये रहेंगे बस, लास्ट वाले 9 की जगह 8 आ जाएगा। अब इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 8 की जगह 1, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब बताओ, बिल्कुल लखन, तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमने आपको ये 9 वाले और ये आपको 1 वाले स्पेशली बताए हैं। अगर एग्जामिनर का मन थोड़ा कुछ हुआ स्क्वायर वगैरह से पूछने का, तो आपका यहां से पूछ सकता है। ठीक है, नोट कर लो। और अब हमें बताओ, आया समझ में या फिर कोई दिक्कत है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, इसका ही डाउट वगैरह हो तो वो लेते हैं लास्ट के 10 मिनट में, कोई डाउट हो तो आप ले सकते हैं, क्लास में लेते ही हैं। समझ में आया। तो अब ना इसको देखो, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है कि आप इनको याद करते रहें। आपको बस क्या करना है कि डेली बस एक बार नोट्स को पलट कर आप देख भी लेंगे ना, चलते फिरते भी पलट के देख लेंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि कुछ बच्चे एक काम भी करते हैं कि जैसे हमने लिखाया, तो आज हमने लिखाया तो ना छोटे से एक पेपर पे लिख करके छोटी छोटी ट्रिक्स शॉर्ट में अपने हिसाब समझने के हिसाब से लिख करके पॉकेट में रख लेते हैं, और पॉकेट में रख के चलते फिरते रहते हैं। रास्ते में कहीं याद आता है कि सर ने बताया था, मैं भूल गया हूं, तुरंत देखा
फिर रख लिया पॉकेट में, फिर 2-3 घंटे बाद कहीं घूम रहे हैं, फिर याद आया कि मैं कुछ भूल रहा हूं, तो देखा, फिर कर लिया। तो अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजें करेंगे कि छोटी छोटी चीजें जो आपको दिक्कत करती हैं उसे पेज पे लिख लो, मतलब ये नहीं है डेली लिखते ही रहो, उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, लेकिन जितना आपको लगता है कि छोटे छोटे शॉर्ट्स में कुछ लिख सकते हो और आप उसे पॉकेट में रख के घूमते फिरते में चलते फिरते उसको देखते रहोगे, तो आपको वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए चलो, अच्छा लगा, अच्छी बात है। तो और देखो, बहुत ज्यादा स्क्वायर्स में आपको ये सोचने तो नहीं कि 3995, 97, 98 इसका आ गया, उसका आ गया, अरे वो सब आपको टेंशन नहीं लेनी है। हम आपको फिर बता रहे हैं, हमने आपको पहले बोला कि स्क्वायर्स वगैरह आपको डायरेक्ट एग्जाम में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली इनका यूज होता है, और जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो हमने आपको ये स्पेशल नंबर्स के पूछे जाते हैं। जैसे ये नंबर्स हैं, 9 की सीरीज है, 1 की सीरीज है ना। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और बहुत टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सुकून से पढ़ते रहिए, पेपर आपका एकदम से धुआं धुआं हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं अनंत। चलिए, तो फिलहाल महारथियों, आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।